स्वागत है मित्रों आपका हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, हमारे द्वारा हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हों या ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके आने की संभावनाएं अधिक होती हैं। तो इसी के साथ हम दूसरा पार्ट आदिकाल का शुरू करते हैं, जिसमें निर्गुण भक्ति धारा का प्रश्न है। इसमें महत्वपूर्ण कबीर, रैदास, नानक, दादू दयाल, मलुकदास, इस तरह के कवियों का वर्णन है जो महत्वपूर्ण है। हमारे प्रश्न की दृष्टि से सवाल मोस्टली पूछे जाते हैं सवाल, तो इम्पोर्टेंट है ये। इसी को हम देखते हुए शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन। भक्ति काल का उदय अरबों की देन है, कथन किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। भक्ति काल अरबों की देन है, ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह का सवाल जरूर पूछे जाते हैं। शुक्ल जी क्या कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, नगेंद्र क्या कहते हैं, क्योंकि आदिकाल पे और हिंदी साहित्य पे इन्हीं लोगों ने रचनाएं की हैं, महत्वपूर्ण हैं तीनों लोग। आगे देखेंगे लोग। सूफी मत में ईश्वर की भावना स्त्री रूप में की गई, यह कथन किसका है? राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। इसका राइट आंसर होगा ए, राम कुमार वर्मा। आगे देखेंगे हम लोग। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का सात्विक विकास है, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल, श्याम सुंदर दास। इसका राइट आंसर होगा ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत इंपॉर्टेंट, हजारी प्रसाद द्विवेदी बार बार सवाल पूछे जाते हैं। जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो इन्होंने आदिकाल को क्या कहा, आदिकाल के बारे में क्या लिखा, कौन कौन सी इन्होंने रचनाएँ की हैं, व्यंग है इनका, कौन कौन सी आलोचना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इनका। आगे देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। बीजक, अंगवधु, अखरावट, सतवानी। इसका राइट आंसर होगा बी, बीजक, अंग, सतवानी, अंगवधु, अखरावट। इसका आगे देखेंगे हम लोग। कबीर के पदों का मुख्य विषय गुरु की महत्ता, बाह्य डंबरों का खंडन, केवल भावनात्मक रहस्यवाद, जाति प्रथा का विरोध। इसका राइट आंसर होगा डी, गुरु की महत्ता, बाह्य डंबरों का विरोध, जाति प्रथा का विरोध। ये देखेंगे हम लोग। बाह्य डंबरों का ये सब का विरोध करते हैं कबीर, क्योंकि कबीर उसी समय में समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। रचना काल की दृष्टि निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। ज्ञानदीप, हंस जवाहरी, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी। इसका राइट आंसर होगा ए, ज्ञानदीप। ज्ञानदीप की रचना 1619 में शेखवानी ने की थी। हंस जवाहरी 1736 में कासिम शाह ने की थी। इंद्रावती की रचना 1744 में नूर मोहम्मद ने की थी। अनुराग बांसुरी की रचना 1764 में नूर मोहम्मद ने। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, नूर मोहम्मद बार बार पूछता रहता है। आगे देखेंगे हम लोग नूर मोहम्मद की कौन कौन सी रचनाएं हैं। आगे देखेंगे हम लोग। मिलान करना है हमको। कबीर, रामानंद, गुरु नानक, दादू दयाल। ये सवाल बहुत पूछता रहता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। कबीर 1398 से 1518 तक, रामानंद कबीर से बड़े थे, कबीर के गुरु थे। 1368 से लेकर 1468 तक इनका। नानक आप लोग जानते हैं कि सिख धर्म के प्रवर्तक रहे हैं और 1469 में इनका जन्म हुआ, 1538 में इनकी मृत्यु हो गई। दादू दयाल हैं। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह के सवाल आते हैं मिलान के लिए। आगे देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर सी होगा, 1 2 3 और 4। भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए, रामानंद प्रकट किए कबीर ने, 7 दीप 9 खंड। रामानंद, रैदास, कबीर, तुलसीदास। सॉरी मित्रों, इसका आंसर गलत है। इसका आंसर है नहीं, इसका आंसर है नहीं। ये क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे इसको। आगे देखेंगे हम लोग। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रकृति कबीर के संदर्भ में यह कथन किसने कहा? आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, जॉर्ज गियर्सन। इसका राइट आंसर होगा ए, आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल बहुत इंपॉर्टेंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नगेंद्र। इसमें आप लोग देख लीजिए इन लोगों ने क्या क्या, क्योंकि भक्ति काल हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं दोनों तीनों लोग, तो इसलिए इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें इन्होंने क्या कहा, नगेंद्र ने छायावाद को क्या कहा, आचार्य शुक्ल ने छायावाद को क्या कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, फिर नाटक के बारे में क्या कहा, कहानियों के बारे में क्या कहा। इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्होंने क्या कहा, किसके बारे में क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे हम लोग।
निम्नलिखित कवियों का जन्मकाल के अनुसार सही अनुक्रम। धर्मदास, जायसी, रविदास, नामदेव। इसका राइट आंसर होगा डी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नामदेव, रविदास, धर्मदास, जायसी। अगर इससे पहले कबीर आ जाता तो नामदेव के बाद कबीर आते, रविदास के बाद नानक आते। इसी तरह के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल संस्कृतियान, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, आचार्य शुक्ल। इसका राइट आंसर होगा डी, आचार्य शुक्ल। बार बार मैं कहता हूँ आचार्य शुक्ल इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा आचार्य शुक्ल को। आगे देखेंगे लोग। कबीर की रचनाओं का मुख्य विषय था लोक मंगल की भावना, सांप्रदायिकता का विरोध, असमानता का भाव, सात्विक प्रेम की अभिव्यक्ति। इसका राइट आंसर होगा डी। इसमें तो सीधा सीधा सांप्रदायिकता का विरोध, यही गलत है। आगे देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। धर्मदास, जायसी, जान कवि, गरीबदास। इसका राइट आंसर होगा ए। धर्मदास, जायसी, जान कवि, गरीबदास। आप जायसी की रचनाओं के बारे में बता सकते हैं, जायसी ने क्या लिखी है? अखरावट, आखिरी कलाम, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, तो इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे हम लोग। एक और बता सकते हैं इनकी रचना, पद्मावत किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे हम लोग। जायसी के श्रृंगार रस में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़। यहाँ श्रृंगार होगा। शुक्ल जी, विजय देव नारायण शाही, राम पूजन तिवारी, श्याम मोहन पांडे। इसका राइट आंसर होगा ए, शुक्ल जी। आगे देखेंगे लोग। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत है, सूफियों का भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? रामसून शुक्ल, राहुल संस्कृतन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। इसका राइट आंसर होगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देखेंगे हम लोग। जन्म काल की दृष्टि निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। नानक, कबीर, सुंदर, दादू। ये बार ऊपर में बता रहा था, वही सवाल आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका राइट आंसर होगा, आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर बी होगा, कबीर, नानक, दादू, सुंदरदास। आगे देखेंगे हम लोग। हित 84 की रचयिता हैं। नंददास, हित हरिवंश, स्वामी हरिदास। इसका राइट आंसर होगा बी, हित हरिवंश। आगे देखेंगे हम लोग। गौड़ीय संप्रदाय के संपादक हैं हरिदास निरंजनी, लाला दास, हित हरिवंश, चैतन्य महाप्रभु। इसका राइट आंसर होगा चैतन्य महाप्रभु। प्रवर्तक होना चाहिए, संपादक नहीं हो, संपादक गलत शब्द है, यहाँ प्रवर्तक होना चाहिए, प्रवर्तक होना चाहिए। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग। जायसी ने अपने किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? मसला नामा, अखरावट, आखिरी कलाम, कहारा नामा। इसका राइट आंसर होगा सी, आखिरी कलाम। जैसे कि नाम से इसकी ही पता चल रहा है। देखेंगे। अद्वैतवाद के प्रवर्तक है माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य। इसका राइट आंसर होगा डी, शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन प्रवर्तक किसका मान? द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद। ये सब तरह के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इस तरह पूछे जाते हैं सवाल। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? मधुमालती, चित्रावली, इंद्रावती, हंस, जवाहिर। इसका राइट आंसर होगा बी, चित्रावली। इसका राइट आंसर होगा। उस्मान की रचना है ये, 1613 में रची गई है। इसमें प्रेम का प्रतिपादन किया गया है। इसका नायक सुजान और नायिका चित्रावली है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आगे देखेंगे लोग। भक्तमाल की रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास, नंद दास, नूर मोहम्मद, दादू दयाल। इसका राइट आंसर होगा बी, नंददास। आगे देखेंगे लोग। मधुमालती के रचनाकार मंझन, कुतुबन, जायसी, नूर मोहम्मद। इसका राइट आंसर होगा ए, मंझन। इसका राइट आंसर हो। मधुमालती
45 में लिखी गई है। यह प्रेमाख्यान लौकिक प्रेम का इसमें वर्णन किया गया है। इसका नायक मोहर है और नायिका मधुमालती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे देखेंगे हम लोग। हंस जवाहिरी के रचनाकार हैं कुतुबन, मुल्ला दाऊद, उस्मान मंझन। इसका राइट आंसर होगा हंस जवाहिरी के कासिम शाह है। इसमें राइट आंसर इसमें कुछ भी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा कासिम शाह इसका राइट आंसर होगा। इसकी रचना 1736 में की गई थी। 1736 में इसकी रचना की गई थी। इसका नायक हंस है और नायिका जवाहिरी है। इम्पोर्टेंट सवाल है ये, आगे देखेंगे हम लोग। नूर मोहम्मद की रचना है अनुराग बासुरी, हंस जवाहिरी, यूसुफ शाह, आलम शाह। इसका राइट आंसर होगा ए, अनुराग बासुरी इसकी रचना है। ये गलत हो गया है, यूसुफ शाह, आलम शाह। यूसुफ शाह, आलम शाह ये नहीं होंगे, ये तो गलत सवाल हो गया है। बस यही इसका सही होगा राइट आंसर, अनुराग बासुरी। मैं आशा करता हूँ कि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल, हमें हौसला अफजाई करते रहिए। और आगे जो हम इसका पार्ट बनाने वाले हैं उसमें हम प्रमुख कवियों का जीवन वृत्तांत, उनका जीवन के बारे में, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और उन्होंने कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं की, महत्वपूर्ण रचनाओं में नायक नायिका के पात्र कौन से हैं, उसमें प्रमुख पात्र क्या हैं, कथानक क्या है कहानियों का या उपन्यास का, उनके निबंध कौन से हैं। तो जिस विधाओं में जितने रचनाएं की हैं उनका हम एक पार्ट वाइज वीडियो बनाने जा रहे हैं। मुझे आशा है कि आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लगेगा। यदि आपको हमारा सारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो हमें चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा हौसला अफजाई करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।